सो हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका सुलोचना राजस्थानी ब्लॉग चैनल पे। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है, तो देखिए। सो गाइस, आज हम आपको दिखाने वाले हैं बेहद ही खास चीज़, तो आप देखिए। और वैसे तो आपको पता चल गया होगा थंबनेल देख के। आज था लास्ट संडे, तो फिर पापा घर पे थे तो मैं लेके जा रही हूँ पापा को साथ में। लास्ट संडे की वजह से दुकानें हैं जो इतनी ज़्यादा खुली नहीं थी, तो चलते चलते आपको खाली खाली सा बाज़ार दिखा देते हैं थोड़ा। यहाँ है पापा की शॉप और यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी दुकानें खुली थी, लेकिन बाज़ार में है जो कुछ कुछ ही दुकानें खुली है। सो गाइस, फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं बाज़ार और दिखाते हैं आपको बाज़ार की दुकानें, लेकिन थी तो कुछ ही खुली। सो गाइस, सबसे पहले गए थे हम सेल्फी स्टिक लेने के लिए, लेकिन इस दिन संडे था तो फिर इतनी अच्छी हमें मिली नहीं। एक ही दुकान थी खुली और फिर हम देख के वापस आ गए, फिर कभी लेने जाएंगे वापस। सो गाइस, ये वीडियो हमने बनाया था लास्ट संडे को, और उस दिन है जो पूरी दुकानें, पूरा बाजार जो बंद था। कुछ दुकानें हैं, कुछ कुछ जो खुली हुई थी, और हम निकले थे इस दिन आपको वो एक ख़ास चीज़ बीकानेर की दिखाने के लिए। तो वो तो आप आगे वीडियो में देखोगे तो ही आपको पता चलेगा कि वो क्या चीज़ थी। सो गाइस, चलिए अभी चलते हैं उस ख़ास चीज़ के पास और वहीं जाके कर लेते हैं आपसे थोड़ी सी बात, और चलते चलते दिखा देते हैं आपको बीकानेर का बाज़ार। ये है बीकानेर के वो कोर्ट गेट के अंदर की जो दुकानें हैं वो, और 10 दुकानों में से एक आधी दुकान ही है जो खुली है। अभी हम पहुंचने वाले हैं उस खास चीज़ के पास में, थोड़ी सी ही दूरी पर है अभी हम। यहाँ मैं पापा से कह रही थी कि हवा है वो बहुत गर्म चल रही है, तो पापा कह रहे थे कि आगे बढ़ने के लिए है जो थोड़ा तपना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सही बात है कि आगे बढ़ने के लिए तपना पड़ता है। सो गाइस, अभी ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ खास थी उसके भी पास हम पहुंच गए हैं, और बिल्कुल नज़दीकी से है जो हम आपको दिखाते हैं अभी इस खास चीज़ को। पतली पतली गलियों से घूमते हुए फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं रामपुरिया हवेली। जी हाँ, वही थी ये खास चीज़ जो अभी मैं आपको बता रही थी बार बार कि क्या है खास चीज़, क्या है खास चीज़। तो यही है खास चीज़, और इसको देखने के बाद में तो आप यही कहोगे कि जी हाँ, यही है खास चीज़। और जो भी बीकानेर में जूनागढ़ वगैरह देखने के लिए आते हैं, इसे देखने के बिना नहीं जाते हैं। सो चलिए अभी आपको दिखाते हैं पूरी की पूरी रामपुरिया हवेली। और ये हवेली है वो लाल पत्थर से बनी हुई है और बेहद ही खास है। वैसे तो बीकानेर में बहुत सी चीज़ें हैं जो खास ही खास है, लेकिन उनमें से ये भी है जो बहुत ही ज़्यादा खास है। हवेली के अंदर जाने की परमिशन तो नहीं है, लेकिन बाहर से इतनी खूबसूरत है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंदर से कितनी खूबसूरत होगी। इस प्रकार की बहुत सारी हवेलियाँ, इतनी प्यारी प्यारी हवेलियाँ हैं जो बीकानेर में है। बेहद ही खूबसूरत और ख़ास निकासी इस हवेली पे की गई है, इतनी प्यारी प्यारी कि हम देखते हैं तो हम इतना ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन जब हम विचार करते हैं कि इसे किस तरह से बनाई होगी तो हमारे मन में है जो कितने सारे दिमाग में सवाल आते हैं। सो गाइस, अभी चलिए आगे बढ़ते हैं और दिमाग में आए सवालों को है वो थोड़ा सा सुलझा लेते हैं। कौन सा और तो सामने पड़ेगा। अच्छा, ये नंबर सामने पड़ेगा। अरे वो होटल में जाने देगा। अच्छा, होटल नहीं लोग आते हैं, मालिक लोग बाहर। अरे कोई रहेगा मालिक अरे लो बाकी ये होटल वाला नहीं रहेगा। बिन आग में और एक कहीं साइड से है। हां, उधर वहां उधर कुछ होगा। यहाँ अंकल को हमने थोड़ा सा पूछा था जानकारी के लिए, तो वो बता रहे थे यहाँ पर एक होटल है भंवर निवास, उसको है जो पूरा दिखाया जाता है, और बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें हैं जो वस्तुएं हैं उसके अंदर है, तो वो भी हम कभी ज़रूर देखेंगे।
कितनी ज़्यादा खूबसूरत है और किस प्रकार की गई होगी। लेकिन ख़ास बात है जो इस हवेली की ये है कि इसमें कोई मशीनों का उपयोग नहीं किया गया है। ये पूरी की पूरी हवेली है वो हाथों से बनाई गई है और ये लगभग 100-150 साल पुरानी हवेली है। इस हवेली पे की गई निकासी है उस पे आप थोड़ा सा गौर कीजिए कि किस तरह से ये बनाई गई होगी। कितने ही अच्छे कलाकार होंगे उस टाइम जिस टाइम ये हवेली पे ये निकासी की गई होगी। माना कि कलाकार तो अभी है लेकिन अब और पहले वाले कलाकारों में वो बहुत चेंज आ गया है और अब वाले जो कारीगर होते हैं वो मशीनों का उपयोग ज़्यादा करते हैं। लेकिन इस हवेली में जो लाल कलर का पत्थर होता है उसका उपयोग करके हाथों से है जो पूरा कढ़ाई वगैरह की गई है और उसी से इसको डिजाइन किया गया है। ऊपर खिड़कियों को है जो पर्दों से ढका गया है, शायद ही धूप से बचाने के लिए ये किया गया होगा। इस पे की गई निकासी भी ये नहीं है कि बड़ी बड़ी निकासी करके छोड़ दिया गया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतनी बारीक बारीक निकासी इस पे की गई है जो सोचने पे हमें मजबूर कर देती है कि कैसे की गई होगी और हाथों से की गई है। सबसे बड़ी बात तो ये है इसकी। तो आप यहाँ पे भी देख रहे हैं और आगे भी देखना कि ऊपर ये देखो कितनी मतलब कितनी छोटी और कितनी बारीक है। ये बिल्कुल बारीक बारीक है जो इसकी डिज़ाइन की गई है। ये देखिए कितनी छोटी छोटी है और ये बिल्कुल हाथों से की गई है, मशीनों से नहीं की गई है और हाथों से बनी हुई है। इसीलिए ये हवेली है जो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, बहुत ही ज़्यादा बारीक बारीक है जो इस पे डिज़ाइन की गई है। क्या आपने इस हवेली की एक बात नोटिस की कि इस हवेली में इतनी सारी खिड़कियाँ क्यों हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये मैंने नोटिस किया कि एक साइड में है जो बहुत ही ज़्यादा खिड़कियाँ लगी हुई है। इसके मतलब हवेली पे क्यों लगाई गई होगी आई डोंट नो, लेकिन बहुत सारी खिड़कियाँ हैं जो लगाई गई है। यहाँ हमें एक अंकल बता रहे हैं कि इस हवेली को है जो बनने में लगभग 30 से 35 साल है जो लगे हैं। क्योंकि क्या होता था कि पहले जैसे सामान तैयार होता था वैसे वैसे है जो आगे हवेलियों को तैयार किया जाता था। और इस हवेली को है जो बारीक बारीक डिज़ाइन है इसे पूरी चारों तरफ से है जो भर रखा है। और इस हवेली के कई भाग समूह है जो बने हुए हैं और इस साइड वाला व्यू है वो तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा आ रहा था। रामपुरी हवेली के पास में ये छोटी छोटी जो गलियां बनी हुई है बिल्कुल संकड़ी संकड़ी पतली पतली गलियां हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम सिर्फ साइड का ही व्यू ले पाते हैं और दूर दूर से जो टूरिस्ट आते हैं जूनागढ़ देखने के लिए, बाकी भी कुछ है बीकानेर में देखने वाली हवेलियाँ किले वो भी देखने आते हैं, तो ये रामपुरिया हवेली है ये ज़रूर देखे जाते हैं क्योंकि इसके बिना तो उनका टूरिस्ट भी आना अधूरा ही रह जाता है। किस किस को है जो ये हवेली पसंद आई है और कौन कौन इस हवेली को देखने के लिए आना चाहता है? अगर कोई आना चाहता है तो ज़रूर आके देखनी चाहिए आपको। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब हम गए थे तो कुछ भैया लोग आ रखे थे यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए और सबसे ज़्यादा फ़ोटो क्लिक है जो इसी साइड में, जब यहाँ पे बड़े भैया खड़े हैं यहीं से है जो ज़्यादा फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे क्योंकि यहाँ वाला व्यू है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा था। सो गए चलिए अभी आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत बड़ी हवेली है और हम आपको दिखाना चाहते हैं पूरी हवेली, क्योंकि इतनी प्यारी हवेली है तो दिखाने का मन हमारा करता है और आपका ही देखने का मन करेगा। सो गए थोड़ी सी और जानकारी है जो दादाजी से ले लेते हैं। किस गाँव है? किस गाँव है? राम राम। इस हवेली के है जो चारों तरफ से इतने अच्छे अच्छे व्यू आ रहे थे, क्या ही कहना। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी डिज़ाइन यहाँ पे की गई है। तो चलिए अभी आपको बताते हैं इनके मालिक के बारे में। बाकी इस हवेली की डिज़ाइन के बारे में क्या ही कहना, वो आप खुद ही अनुमान लगा लेना कि कितनी ज़्यादा अच्छी हवेली है ये। इस हवेली के लाल पत्थर पर की गई डिज़ाइन का क्या ही कहना, लेकिन उसके साथ में जो इस लकड़ी पे इस दरवाज़ा है इस पे जो डिज़ाइन की गई है उसका भी आप अनुमान लगा लीजिएगा कि ये कितना ज़्यादा है जो अच्छा है। इस तरह से बनाए गए हैं इस हवेली के दरवाजे। 8-10 कर्मचारी है, सर मेंटेन करें, साफ सफाई करनी है जो भी करनी है।
और सेठ का नाम बसंत बसंत जी हाँ वसंत रामपुरी क्या नाम वसंत बसंत जी बसंत रामपुरी। बसंत जी रामपुरी यार फादर नाम तो शांतिलाल जी रामपुरी एक ही फैमिली है भैया बसंत जी लाल जी जितने वाले नहीं लाल पत्थर जी बस एक ही परिवार ये बनोड़ी कर दिया था 150 साल की नहीं, कोई 150 साल 200 साल 200 और साल पुरानी 250 साल पुरानी है। बनाने में तो टाइम लग रहा था 30 साल 35 साल लगा 35 साल 40 साल लगा ये टाइम साथ तो नहीं हो कहीं लाइट और कहीं होगा नहीं सब हाथरो ये एक पत्थर बन गयो, एक चिप गयो, फिर दूसरा बन गयो, दूसरा चिप गयो। वो एक पत्थर कितने दिन तैयार हुए? 4 दिनों 5 दिनों 10 दिनों ये टाइम तो ग्राइंडर आओ नहीं सब हाथरो काम। ये मेन कलाकारी है, पत्थरी कलाकारी है सब। रामपुरी हवेली नहीं वो एक ही घड़ीरो पत्थर है और सभी कलाकारी सब देख लो अलग अलग। मिस्त्री के साथ घड़ी मिस्त्री रहता फैमिली समेत ही पहले कहीं खाने पीने बहुत कम ही रहती हो, जानना दो आना मिलता खाना पीना मिलता तो जानना दो आना बेस्ट है घड़ी होता। गाय रहता बीटे में ध्यान नहीं बीटे में तो काट देता कि मेरा तेरा पानी हो मेरा मतलब क्या है से तो बड़े हो हाँ आना बीटे ये यहाँ काम होता तो और गरीब आदमी रोटी मिल जाती है। मैंने वो पहले लोग कहीं है कि ये मांग रहा था कौन मेहनत नहीं खाऊंगा काम नहीं होता बीकानेर में काल पड़ता तो मतलब क्या है कि गंगा सिंह जी को तो माने बीकानेर में मतलब क्या प्रकोष्ठ तो बनवाए आप कुछ बनवा नहीं आए तो जैसे सरगेट कोर्ट तो काम दे देता है काम दे काम तो काम मतलब लोग कहीं है खाना खाता नहीं तो मेहनत तो खाता हो कुल मिला खाता है बस चाहे सेठ खन्ने रहो चाहे ना रहो आप जिसको काम करना नहीं वो करना है। पहले खोटा कौन होता हाँ है अब तो हर चीज में खोट है। दिन का खोटा है आप किस गाँव है? आप गाँव हमारा गाँव रानी से रानी सर कहीं से आगे वो भी जाट है तो सामने चौधरी भी जाट है। हमारे कोर्ट गेट देना ठीक है ये पेंटर काम करे नीचे को ये ना हवेली में काम करते 30-35 साल हो गया। फिर भी काम करो हाँ डायरेक्ट कोई काम करो डायरेक्ट को मैं देखा देखा कौन सा कैमरा ले को 30 या लाकुड़ी नहीं ये मैं अंदर एंट्री होती 15 मिनट मतलब क्या सेठ फोन आ जाती 15 मिनट लगेगा नहीं 15 मिनट लगेगा एक बात जो बटे भी आप एक्स्ट्रा बैठा उड़ो अनुमति कौन अनुमति कौन है दूसरी बात क्या है कि अंदर एंट्री करा दें तो कार ले दिल में डाउट हो मतलब क्या है कि पैसा ले पर अंदर मतलब के लोग ना हवेली दिखा रहे हैं तुम्हारी नौकरी करते हैं हाँ जी नहीं बिल्कुल सही यार ये काम तो अब है नहीं कोई करना चाहिए लास्ट में कितना लगता हवेली खत्म होती गली है हवेली खत्म होती गली जा रही है ये इनु जाओ इनु जा कलर का चाहिए मुझे और निवास कोई नहीं आराम से दो मैं देखो सब देखो मतलब सोनेरी पेंटिंग लाइटिंग सब है उधर बोर्ड जो लाओ तो ठीक है बोल ठीक है बिल्कुल बंद करा दे सो गए जैसे कि अंकल ने बताया कि इस हवेली के जो मालिक हैं बसंत जी रामपुरिया वो यहाँ पे नहीं रहते हैं, वो रहते हैं कलकत्ता में, उनका काम है वो वहाँ रहते हैं और यहाँ जो हवेली है वो 8-10 कर्मचारी हैं वो संभालते हैं। उन्होंने यहाँ पे एक होटल भी बनाया है लेकिन वो हम आपको फिर कभी दिखाएंगे। और अभी आप है जो इस हवेली का व्यू देखिए कि कितना अच्छा अच्छा व्यू इस हवेली का आ रहा है। और इस गली में घुसने के बाद में है चारों तरफ हवेली ही हवेली नज़र आ रही थी। वैसे तो आपको पता है कि राजस्थान की हर एक ईंट में कुछ ना कुछ इतिहास छिपा हुआ है। रामपुरिया हवेली के बारे में कई कहानियां सुनी जाती है लेकिन एक कहानी जो काफ़ी प्रचलित है वो साल 1920 की है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह गंग नहर का निर्माण करवा रहे थे ताकि उनकी रियासत की प्रजा को खेती के लिए पानी मिल सके। इस नहर के निर्माण में काफ़ी पैसा खर्च हुआ तो महाराजा ने भंवर लाल रामपुरिया नाम के एक अमीर उद्योगपति से एक बड़ी रकम कर्ज में मांगी और बदले में उन्हें हवेली दे दी थी। साल 1925 तक ये हवेली बनकर तैयार हुई। इस हवेली का नाम यहाँ पर रहने वाले रामपुरिया परिवार की वजह से ही पड़ा, बाकी इसका असल नाम कुछ और ही था।
बीकानेर के हवेलियों में आप सबसे खास रामपुरिया हवेली को देख सकते हैं। इस खूबसूरत हवेली को बीकानेर का गौरव भी कहा जा सकता है। बीकानेर घूमने आए लोगों के बीच में ये हवेली काफ़ी खास माना जाती है। यहाँ पर आए देश विदेश पर्यटक इस हवेली को अपने कैमरे में कैद करना ज़्यादा पसंद करते हैं। रामपुरिया हवेली की वास्तुकला की अगर बात करें तो भारतीय शैली में बने छज्जे खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। पत्थर पर लयदार जाली का आभास कराती है और पतली नक्काशी पहले मध्य एशिया की कलाकृति की देन थी, लेकिन आज के दिन ये भारतीय वास्तुकला का हिस्सा बन गई है। हवेली की साइड में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाल पत्थर पे हाथों से है जो डिजाइन की गई है। दूर से भी आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि कितनी बारीक बारीक है। हम लोग तो रामपुरिया हवेली देखने के लिए शाम के टाइम गए थे, लेकिन आप है जो अगर हो सके तो सुबह के टाइम जाना, क्योंकि रामपुरिया हवेली को देखने जाने के लिए सुबह का टाइम है जो अच्छा रहता है जल्दी, क्योंकि उस वक्त इस इलाके की तंगलियाँ खाली रहती हैं और आप अच्छे से हवेली की तस्वीरें ले सकते हैं। अगर आप शाम के वक्त यहाँ पर पहुँचेंगे तो उस समय सूरज की उतरती किरणें हवेली का रंग है जो बदल देती है। गली में पहला कदम रखते ही आपको आभास होगा कि मानो प्राचीन यूरोप के किसी शहर में है हवेली की। सो गाइस बता देना कि आपको इस हवेली की कौन सी साइड है वो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। वैसे तो गाइस पूरा बीकानेर ही खूबसूरत है और आपको पता होगा कि बीकानेर राजस्थान के चुनिंदा सबसे खूबसूरत और समृद्ध शहरों में गिना जाता है। पूरी हवेली के है जो चारों तरफ खिड़कियां लगाई हुई है बहुत सारी, जैसे कि यहाँ पे कबूतर बैठे हैं। इस साइड में आप देख सकते हैं कि कितनी सारी बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं जो लगाई गई है, और इस साइड वाली दीवार है उसको भी आप ध्यान से देखना कि कितनी बारीक बारीक डिज़ाइन इस पर की गई है। सो गाइज बताना कि किस किस को है जो ये हवेली पसंद आई है। जहाँ पर गाइज मैं खड़ी हूँ वहाँ से आपको चारों तरफ है जो हवेली ही हवेली नज़र आ रही होगी नहीं है, हवेली चारों तरफ है और आपको नज़र आ रही है। ये वैसे एक ही हवेली है लेकिन 3-4 समूह में है जो बंटी हुई है। तो देखिए कितने सारे बाग इसके पास में है और कितना प्यारा प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से। सो गए चलिए अभी बढ़ जाते हैं थोड़ी आगे, यहाँ पर खड़े रहेंगे तो आगे वाले कब देखेंगे करूँ। मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही थी इस हवेली पर बनी हुई डिज़ाइन देखकर। अब आए हम हवेली के दूसरी साइड में और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कितनी बारीक बारीक डिज़ाइन यहाँ पे की गई है। और इस साइड में बना हुआ है एक लोहे का गेट बड़ा सा। ये राजस्थान के बीकानेर की हवेली है और धुन ना बजे ऐसा तो नहीं हो सकता, तो चलिए थोड़ी सी धुन है जो बजा देते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से है जो हाथी का चित्र बनाया गया है, और ऊपर भी देखिए। और इस हवेली के छज्जे हैं उनको भी किस तरह से खास डिज़ाइन करके बनाया गया है। जिनको भी ये हवेली पसंद आई है वो प्लीज़ वीडियो को है जो शेयर कर देना। इस तरह की कई चीज़ें हैं, कई बीकानेर में किले हैं, वो हम आपके सामने लाते रहेंगे। और यहाँ हवेली के पास में ही खड़ी थी एक पुरानी गाड़ी, तो बैठ गए हम जाके इसके ऊपर। और इस वीडियो को है प्लीज़ देख के मत छोड़ना, अपने व्हाट्सएप स्टेटस और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में। इस हवेली के है जहाँ पर भी आप नज़र डालोगे उस जगह पे आपको है जो बिल्कुल बारीक बारीक कढ़ाई है जो इस पे बनाई हुई दिखाई होगी। आप कहीं पर भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये है जो इस हवेली को भरा गया है डिज़ाइन से। सो गाइस जिसके बाद में हम गए थे दूसरी जगह पे, कौन सी जगह पे गए थे वो है आपको अगले आने वाली वीडियो में पता चल जाएगा।
तो बने रहेगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो नीचे रेड बटन है, उसको दबाकर चैनल को है जो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे है मेरी वीडियो आपके पास आते रहेंगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।